अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हामिद मीर ने यह बात दुरुस्त कही थी कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम हलकों के नताइज आ गए तो नून लीग के पास सिर्फ 15 सीटें बचेंगी। मैं गुज़श्ता 3 दिन से बार बार ये अर्ज़ कर रहा था कि तहरीक इंसाफ की वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ से छीनी गई, यानी अवामी मैंडेट पर डाका डालकर तहरीक इंसाफ से जो सीटें ली गईं, वो तमाम तर सीटें वापस हो जाएंगी। ख़ास तौर पर वो सीटें जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान इब्तदाई तौर पर 50-50 हज़ार की लीड से आगे थे। यानी जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान कई हलकों में 50 हज़ार की लीड से आगे थे, लेकिन 9 फरवरी की सुबह उन तमाम उम्मीदवारान को 40 या 50 हज़ार की लीड से हरवाया गया। खुद नून लीग के अंदर लोगों को इस बात का पता है कि नवाज शरीफ लाहौर से भी हार चुके हैं। नवाज शरीफ लाहौर से यास्मीन राशिद के मुकाबले में हारे हैं, लेकिन उनकी हार को जीत में तब्दील किया गया। यह मामला आखिर कब तक चलना है? मेरे रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। लाहौर नवाज शरीफ को लाहौर की सीट भी देना पड़ गई है। अब से कुछ देर पहले अदालत में इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, 8 फरवरी की रात जो कुछ हुआ, अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तमाम तर चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तहरीक इंसाफ क्यों इतनी कॉन्फिडेंट थी कि लाहौर समेत मुल्क भर की वो तमाम सीटें जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान इब्तदाई तौर पर लीड में थे, उनको 9 फरवरी वाले दिन हरवाया गया। वो सीटें तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। वो किसी ने ज़बरदस्त बात की है कि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी वाले दिन वोट पड़े, जबकि नून लीग को 9 फरवरी वाले दिन वोट पड़े। अब जो एक इब्तदाई फॉर्म 45 थे, तहरीक इंसाफ ने उसी दिन अपने तमाम तर उम्मीदवारान, अपने तमाम तर पोलिंग एजेंट्स को कह दिया था कि फॉर्म 45 संभाल कर रखें। N130 यानी लाहौर का जो सबसे तगड़ा मुकाबला था, जहां पर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का मुकाबला था, चौथी दफा वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले नवाज शरीफ एक ऐसी बुजुर्ग खातून से मुकाबला कर रहे थे जिनको पिछले 10 महीने से जेल में रखा गया। कोई एक इंतखाबी मुहिम, कोई जलसा नहीं करने दिया, किसी पे जगह पे डोर टू डोर कंपेन नहीं करने दी। यास्मीन राशिद 70,000 वोटों की लीड से नवाज शरीफ से जीत चुकी हैं। मैं आपको वो तफसील बताने जा रहा हूं जो हैरान कर देगी आपको। देखें, इब्तदाई तौर पर फॉर्म 45 इस टाइम तहरीक इंसाफ के पास हैं, जो अदालत के अंदर पेश किए गए हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अदालत में बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से हुई है। इब्तदाई तौर पर जो फॉर्म 45 तमाम पोलिंग स्टेशन से इकट्ठे किए गए, हल्का N130 जहां से इन दोनों का मुकाबला था, वहां पर कम अज कम 130 पोलिंग स्टेशन थे। यानी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर 130 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। इब्तदाई तौर पर फॉर्म 45 में यास्मीन राशिद ने 1.25 लाख वोट लिए और नवाज शरीफ ने 60,000 वोट लिए। इसका मतलब है कि यास्मीन राशिद को तकरीबन 65,000 वोटों की लीड थी। यानी यास्मीन राशिद फॉर्म 45 के मुताबिक 65,000 वोटों से जीत चुकी थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर 9 फरवरी वाले दिन नवाज शरीफ को 55,985 वोटों की बढ़तरी से इस हलके में जितवाया गया। फॉर्म 47 में, फॉर्म 45 में यास्मीन राशिद जीती हैं, फॉर्म 47 में नवाज शरीफ जीते हैं। लेकिन आपको मैं ऐसा ब्लंडर बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से मैं आपको 100% ये बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ ये सीट हार चुके हैं। नवाज शरीफ से ये सीट वापस ली जा रही है। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने खुद को वजीर आजम के उम्मीदवार से दस्तबरदार कर दिया है। पिछले 2 दिनों के अंदर इसी वजह से ये खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ तो वजीर आजम के उम्मीदवार ही नहीं है। नवाज शरीफ इस वजह से वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है क्योंकि मानसेरा की सीट वो हार चुके हैं और लाहौर की सीट भी वो हार चुके हैं। इसी वजह से वो उम्मीदवार नहीं है, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि वो गैरत की वजह से वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है कि ये एक हंग पार्लियामेंट है, मखलूत हुकूमत है, कमज़ोर हुकूमत होगी, मैं इस कमज़ोर हुकूमत का वजीर आजम क्यों बनूं। असल बात यह है कि खुद नवाज शरीफ समेत नून लीग को इस बात का यकीन है कि यह सीट नवाज शरीफ के हाथ से चली जाएगी। इसी वजह से नवाज शरीफ ने खुद को वजीर आजम की कुर्सी से दस्तबरदार किया। 9 फरवरी वाले दिन जो फॉर्म 47 इब्तदाई तौर पर मंजर आम पर आया, जो पहला रिटर्निंग अफसर था असगर जोया, उसने जो एक फॉर्म 47 जारी किया, उसके मुताबिक टोटल वोट उस हल्के में 2,94,043 कास्ट हुए और
650 वोट मुस्तरद हुए, यानी 2,94,043 में से 650 वोट मुस्तरद हुए। इसका मतलब है जो टोटल लीगल वोट थे वो 2,93,393 बनते थे। अब दिलचस्प बात देखें कि जिस फॉर्म 47 में नवाज शरीफ को जिताया गया उसमें जो टोटल वोट दर्ज किए गए वो 2,94,043 ही दर्ज किए गए, हालांकि जो वोट मुस्तरद थे 650 वो निकाले ही नहीं गए। ये तो ऐसा ही है जैसे इम्तिहान में कुल 100 नंबर हैं और नवाज शरीफ 110 नंबरों से जीत गए हैं, 110 नंबरों से कामयाब हो गए हैं। बाद में एक और फॉर्म 47 रात को मंजर आम पर आया, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक तो यास्मीन राशिद जीत चुकी थी। तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही थी कि यास्मीन राशिद जीत गई हैं और फॉर्म 47 के अंदर ये ब्लंडर भी सामने आ चुका था। इसी वजह से वो असगर जोया रिटर्निंग अफसर जिन्होंने पहला फॉर्म 47 जारी किया वो अचानक बीमार हुए, उनको अचानक अस्पताल ले जाया गया। फिर एक दरख्वास्त आई कि मेरी तबीयत खराब है, मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं, तो उसी टाइम एक नया रिटर्निंग अफसर तैनात हुआ और उस रिटर्निंग अफसर ने 9 फरवरी की शाम को एक नया फॉर्म 47 जारी किया। दिलचस्प बात यह है कि इस फॉर्म के मुताबिक वोट 2,94,043 की बजाय 3,15,707 थे, यानी उस हलके में 3,15,707 वोट कास्ट हुए और इस फॉर्म 47 के मुताबिक 3,000 वोट मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फॉर्म 47 में भी इतना बड़ा ब्लंडर पकड़ लिया, जो अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया, कि अगर दोनों फॉर्म 47 में दर्ज वोटों की तादाद एक लम्हे के लिए मान ली जाए, इसके बावजूद नवाज शरीफ जो तकरीबन 55,981 वोटों से जीते हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, और यास्मीन राशिद उस हलके में तकरीबन 1.25 लाख वोट ले चुकी हैं, तो इस एतबार से दोनों के वोटों को काउंट भी किया जाए तो ये 3,12,707 नहीं बनते दोनों फॉर्म 47 के मुताबिक। तो इतना बड़ा ब्लंडर मारा गया, जल्दबाजी में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की गई जो नवाज शरीफ को ले डूबी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 का फॉन्ट एक तरह का था और नवाज शरीफ के हलके में जो दूसरा फॉर्म 47 जारी किया गया उसका फॉन्ट मुख्तलिफ था। यानी यूं लगा कि यह फॉर्म 47 शायद मॉडल टाउन या रायविंड में तैयार किया गया, यह हलका NA 130 के रिटर्निंग अफसर ने नहीं तैयार किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हर फॉर्म 47 पर रिटर्निंग अफसर के दस्तखत हैं, लेकिन हलका 130 के फॉर्म 47 पर रिटर्निंग अफसर के नहीं, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर के दस्तखत हैं। यानी इतना कुछ किया गया नवाज शरीफ को जितवाने के लिए जो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासतदान को जितवाने के लिए नहीं किया गया। अब तो ये खबरें बाहर आ चुकी हैं कि उस रात यानी 8 फरवरी की रात तकरीबन 10 बजे जब NA 130 के नतायज आ रहे थे और यास्मीन राशिद 50,000 वोटों की लीड से आगे थी, तो नवाज शरीफ बाकायदा शहबाज शरीफ पर बरम हुए गुस्से का इजहार किया कि मुझे इसलिए पाकिस्तान लाया गया था कि मेरे लिए यही इलेक्शन मैनेज किया गया। इसी वजह से उस दिन नवाज शरीफ और मरियम बीबी मॉडल टाउन अपने सेक्रेटरीट से रात 10:30 बजे ही रवाना हो गए। फिर अगले दिन 9 फरवरी की सुबह शहबाज शरीफ चूंकि सारी रात भाग दौड़ करते रहे, सारी रात राब्ते करते रहे, सारी रात मिन्नतें तरले करते रहे कि नवाज शरीफ को कम अज कम एक हल्के से तो जितवाया जाए। अगले दिन वो नताइज तब्दील किए गए। यानी पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े जो लोग इंतखाबी मार्कों को कवर करते हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक्स, बड़े बड़े इदारे हैं जो इंतखाबात के ऊपर सर्वे करते हैं, वो ये बात समझने से कासिर हैं कि एक शख्स रात को 50,000 वोटों से लीड कर रहा हो, अगले दिन सुबह दूसरे कैंडिडेट के 55,981 वोट हों और वो जीत जाए, जबकि दूसरे कैंडिडेट के वोट 1.25 लाख ही रह जाएं। तो ये हो नहीं सकता। इसी वजह से तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट थी कि हम इन तमाम फॉर्म 45 के नतायज को लेकर अपने हक में फैसला ले लेंगे। बहरहाल अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट में ये तमाम तर एविडेंसेस, तमाम तर चीज़ें पेश कर दी गई हैं। ऐन मुमकिन है आज नहीं तो कल, यानी ये इशू ज़्यादा देर नहीं चलेगा, 1 या 2 दिन के अंदर नवाज शरीफ से ये सीट वापस ले ली जाएगी। इसी वजह से नवाज शरीफ खुद को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं कह रहे, क्योंकि नवाज शरीफ को इस बात का हमेशा डर लगा रहना था कि अगर कभी भी हाई कोर्ट से या अपील ट्रिब्यूनल से ये फैसला आ गया कि आपने तो चोरी से इलेक्शन जीता है, आपने तो धांधली से इलेक्शन जीता है, आपने तो अवामी मैंडेट पर डाका डालकर इलेक्शन जीता है, तो वो खुद तो जाएंगे ही, साथ में वज़ीर आज़म शिप भी जाएगी, साथ में हुकूमत भी जाएगी। इसी वजह से नवाज शरीफ खुद दस्तबरदार हुए और शहबाज शरीफ को आगे कर दिया।
70,000 ووٹوں کی لیڈ جو جسٹیفائی کر دیا تحریک انصاف کے لوگوں نے، تحریک انصاف کے وکلاء نے ثابت کر دیا ہے ایپلیٹ ٹریبیونل کے اندر کہ 70,000 ووٹوں سے ڈاکٹر یاسمین راشد آگے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس سیٹ کا فیصلہ ٹریبیونل کی طرف سے آئے گا اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہی فاتح قرار پائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔